इदम तुते गुज्जतामम प्रवक्ष्यामि अनुष्यवे ज्ञानम विज्ञान सहितम जगत्ता मोक्ष शास्त्र। इदम अर्थात इस ज्ञान का तुते गुज्जतामम, ये जो 3 प्रकार डिग्री होता है, गुज्ज, गुज्जतर, गुज्जतम। गुड बेटर बेस्ट इस तरह डिग्री होता है। गुज्ज अर्थात गोपन, गुज्जतर अर्थात ज्यादा गोपन, और गुज्जतम अर्थात सबसे गोपन। इसीलिए ये अध्याय का नाम है परम गुज्ज ज्ञान। गुज्जतम अर्थात परम गुज्ज। तो कृष्ण कहता मैं उस तरह ज्ञान दूंगा, प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको दूंगा, अनुशयवे। अनुशयवे शब्द अर्थ है जो असूया नहीं करते हैं, ईर्ष्या जो नहीं करते। ईर्ष्या जो करते हैं उसको तो उपदेश नहीं दे सकते, तो शाप ईर्ष्या करता है, दूध देने से भी जहर बन जाता है। इसीलिए जो ईर्ष्या करते हैं उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं आप मुझको ईर्ष्या नहीं करते अनुशयवे, इसलिए मैं तुमको परम गुज्ज ज्ञान दान करूंगा। और ये ज्ञान ज्ञानम विज्ञान सहितम, वो 7वां अध्याय जो सुना था, ज्ञान विज्ञान के साथ। जब ज्ञाता जिसको जानने से मोक्ष से अशुभा, अशुभ से मुक्ति प्राप्त कर। भगवान ने कहा हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी इच्छा नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुज्ज ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। बहुत तात्पर्यपूर्ण, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। जो भक्त भगवान के विषय में अधिक सुनता है तो वह आत्मा प्रकाशित होता है। जितना भगवान के सुने उतने जानते हैं। ये श्रवण विधि भागवत के द्वारा भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होते हैं जब भक्त ज्ञान भगवान शब्द कथा के परम चर्चा। भगवान की कथा बहुत शक्तिशाली है और शक्ति ज्यादा हो जाएगा जब भक्त का। इसी मनोधर्मी और विद्यालय विद्या से सान्निध्य से नहीं प्राप्त कर, क्योंकि यह ज्ञान अनुभूत ज्ञान है, विज्ञान है। जिन्होंने अनुभव किया है वो गति से। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष को मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भवन भावित होते हैं, और उसी ही कोई भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने के बुद्धि प्रदान। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करे। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इसे 9वें अध्याय में इस परम गुच्छ बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं। अभी पिछले कुछ 8 अध्याय का थोड़ा सारांश बताता है। पहला अध्याय तो भगवत गीता का भूमिका है। दूसरा तीसरा अध्याय इन्होंने कौन सा ज्ञान दिया? गुज्ज ज्ञान। 7वां अध्याय में गुज्जता और 9वां में गुज्जता। बहुत संक्षिप्त रूप में 9 अध्याय बनाना। हाँ, पहला अध्याय तो भूमिका, दूसरा तीसरा है गुज्ज ज्ञान, गुज्ज अर्थात शरीर आत्मा का फर्क। 7वां अध्याय है गुज्जतर और 9वां अध्याय में गुज्जतम परम गुज्ज। जैसे कृष्ण का यह परम गुज्ज प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है, और तो इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमभक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वो भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त माना। यादृश्य हरिर्दश्य परमना मनुष्य गिरा निखिल शिव अवस्था से जीवन मुक्त शौच। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक विशेष महत्वपूर्ण है। यह होता है इदम ज्ञानम, ये ज्ञान। इसको अर्थ क्या है?
कौन ज्ञान देंगे? ये अध्याय है शुद्ध भक्ति। तो ये ज्ञान आता है शुद्ध भक्ति के साथ। ये शुद्ध भक्ति कितना प्रकार के हैं? जो 9 प्रकार के, श्रवण, कीर्तन, श्रवण, पदश्रवण, अर्चन, वंदन, राष्ट्र शुक्रात्मक। भक्ति की 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भाव उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है, हाँ कोई जान सकता है, हाँ हम शरीर में आत्मा है, केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, वो आत्मा है, इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ये तो आत्मानुभूति शुभारंभ है, लेकिन इतना होने के बाद वो भी ये तो समझ सकते हैं शरीर और आत्मा का तो फर्क है, लेकिन उसके बाद वो यदि सोचेगा हाँ ये आत्मा निराकार में विलीन होना चाहिए, उस तरह ज्ञान संपूर्ण नहीं। इसीलिए शताध्याय में भगवान की ऐश्वर्य में शक्ति, शताध्याय क्या बताया? भगवान का शक्ति वर्णन किया, पराशक्ति की अपराशक्ति किया, और 9वां अध्याय में वर्णन किया भगवान की महिमा। तो पहले ये महिमा श्रवण करने के पहले उनकी शक्ति के बारे में जानना चाहिए। 7वां अध्याय में भगवान की शक्ति वर्णन हुआ, 9वां अध्याय भगवान की महिमा वर्णन हुआ। महिमा जानने से आदमी भक्ति में दृढ़। और इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण अनुसूयवे, जो ईर्ष्या नहीं करता, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते, यहाँ तक कि बहुत से विद्वान भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते। चूंकि कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखता है और तो उनकी टीका व्यर्थ है, केवल कृष्ण भक्त द्वारा की गई टीका ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है, न तो भगवद गीता व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र का आलोचना करता है वो मूर्ख है, और तो इसे टीका उससे सावधान रहना। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभ कर। अभी जो दूसरा श्लोक है बहुत पावरफुल है, वेरी वेरी पावरफुल। ये भगवद गीता जितना सारे श्लोक है, ये तात्पर्य सबसे बड़ा है। तात्पर्य यहाँ पे हर एक शब्द बहुत शक्तिशाली है, श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। और यह अशुद्ध भक्ति का संज्ञा जो भक्ति की है, उसके लक्षण क्या है? ये भक्ति क्या है? राजविद्या। राजविद्या, ये जो विद्या है जो भक्ति करते हैं, उनमें से दुनिया में बड़े ज्ञानी व्यक्ति को है नहीं। सारा विद्याओं का राज, अतः सबसे बड़े ज्ञानी राजगुज्ज। इस तरह भक्ति के बारे जो ज्ञान है सबसे गोपनीय, ये पवित्र, ये बहुत पवित्र है। हाँ, इधर उत्तम, ये उत्तम शब्द है दिव्य। ये भक्ति किस तरह है? प्रत्यक्ष अवगमन। भक्ति का ना तुरंत पता चलता है, जिस तरह खाने से कितना घंटा बाद पता चलता है हम खा लिया, तुरंत। तो भक्ति उसी तरह है, प्रत्यक्ष अवगमन, अर्थात डायरेक्ट समझ सकते हैं भक्ति के पास। ये है धर्म है भक्ति। और एक करने से सुसुकुम, सुसुकुम शब्द अर्थात अत्यंत सुखी है। कर्तुम अभ्याम, जब करते हैं करने के टाइम में मजा लगता है, खाना बनाने के टाइम मजा नहीं लगता, खाते टाइम लगता है, नौकरी करने ऑफिस से काम करने अच्छा नहीं लगता, पैसा लेने अच्छा लगता है। लेकिन भक्ति उस तरह नहीं है। कितना अच्छा संकेत है भक्ति। यह ज्ञान सब विद्या का राज है, जो समस्त रहस्य से सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, और तो यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत शुभ पूर्वक संपन्न किया जाता है। ये श्लोक तो याद करने हैं, इसकी कोई माप नहीं। बहुत तात्पर्य, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा तात्पर्य, प्रेम से बहुत बड़ा तात्पर्य। भगवत गीता के अध्याय विद्या का राजा राजविद्या का लक्ष्य, क्योंकि पूर्ववर्ती व्याख्या समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र लिखते हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते कि ये नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न
दर्शनों के सर है। यह गुज्जतम है क्योंकि गुज्ज गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर का अंतर भी जाना जाता है। समस्त गुह्य से इस राजा राजू गुज्ज का पराकाष्ठा भक्ति। एक एक जो शब्द है, एक एक शब्द का पूर्वपद में विस्तारित व्याख्या कर रहे हैं। क्या राजविद्या, राजगुज, पवित्र किया, उत्तम किया, प्रत्यक्ष किया, शिशुकुम क्या, कृत्रिम क्या, धर्म किया है, हर शब्द का पूर्वपद व्याख्या करते हैं। सामान्यतः ये ज्ञान स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता। स्कूल कॉलेज कितना सारा शाखा है, लेकिन ये ज्ञान दिया नहीं जाता। जहां तक सामान्य शिक्षा के संबंध में उनमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि मनुष्य व्यस्त रहता है। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग है और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था नहीं है जहाँ आत्मविद्या का शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकता को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा के महत्व पर बोल दिए गए। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। अंत ये दिया नित्य शुद्ध, ये शरीर अंत बात है, लेकिन शरीरी अर्थात आत्मा नित्य है। यही ज्ञान का गुज्ज अंश है। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, ये ज्ञान का गुज्ज अंश है। लेकिन केवल ये ज्ञान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह आत्मा निर्विकार है, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई साकार सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। हाँ, आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा का जो आकार है यह तो पता नहीं चलता है। और कभी कभी लोग को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। गीता में इतना ज्ञान से आत्मा से पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह तक हम सप्तम स्कंद में प्रहलाद हिरण्यकशिपु को देखते हैं। उनका बड़ा भाई हिरण्याक्ष मारने के बाद उनका भाभी को कितना अच्छा उपदेश दे रहा है शरीर आत्मा के बारे में, लेकिन शरीर आत्मा के बाद जानने से भक्त नहीं बना उन्होंने, कितना रोशिक बना। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है और मृत्यु के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। ये शरीर के अंदर शरीर कितना सक्रिय रखा है, खाते हैं, बात करते हैं, जो कुछ होते हैं, शरीर के अंदर आने से इतना सक्रिय है, लेकिन शरीर के बाहर आने से निष्क्रिय तो शक्ति नहीं, ये कैसे हो सकता? नहीं, आत्मा हमेशा शक्ति। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान की गुज्जतम अंश है। पूर्वत कितना अच्छा हो जाता है। जो गीता में मानते हैं ये अविनाशी शाश्वत है, तो इसको बोलने के बाद निराकार कैसे हो सकते? जब बता दिया अविनाशी है और शाश्वत है, अर्थात शरीर के अंदर रहने से जितना गुण है बाहर में आने के उतना गुण होता है, लेकिन फिर भी नहीं समझता है, इसीलिए कहता है एक गुज्जतम ज्ञान। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुज्जतम अंश कहा गया। ये ज्ञान शुद्धतम क्यों? सारी शुद्ध वस्तु शुद्धतम है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्म का विश्लेषण किया गया है। जो लोग सकम कर्म में लगे होते हैं, पाप पूर्ण कर्म के विभिन्न रूप में अवस्था में फंसे रहते। उदाहरण, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं पैदा होता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब उसे फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज के भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कोई अवस्था होती है
भले ही व्यक्ति ने पाप कर्म का उदय बंद हो चुका है, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना का रूप में अनुभव करते हैं। तो यह क्यों वर्णन करते हैं? यह वर्णन करता है ये भक्ति इतना शक्तिशाली है, पाप कर्म का जितना स्तर है हर जगह से मुक्त कर देते हैं, इसीलिए परम शुद्ध करते हैं। वो चीज को व्याख्या करेंगे, जैसे कि 7वें अध्याय में 28 श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्म के फल का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है तो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा है। दूसरे शब्द में, जो लोग भगवत भक्ति में लगा हुआ है वो समस्त कर्म फल से पहले मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में ये श्लोक हम बहुत बार वर्णन किया है। अपरारब्ध फलन पापम कुटम बीजम फलन मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रत। जो लोग भगवत भक्ति में रत है उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य ही हो या बीज रूप में हो, क्रमश नष्ट हो जाए। वो प्रभुपाद ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, ये एक बीज से शुरू करके अंकुर से शुरू करके पौधा फूल फल अलग अलग स्तर है, तो पाप कर्म का अलग अलग, लेकिन कृष्ण भक्ति करने से कोई भी स्तर से उद्धार। अतः भक्ति की शुद्धिकारी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विशुद्धतम कह लेता है। यह और एक महत्वपूर्ण शब्द उत्तमम, उत्तम शब्द का अर्थ क्या है? उत्तम शब्द का आता है तमस का अर्थ यह होता है अंधेरा। तो उत्तम का अर्थ है उद्गत तम, अतः अंधेरा से प्रकाश ज्ञान ज्ञान। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जन की बात ही रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वह जान सकते हैं कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति की गुणों से सर्वदा अदूषित। ये भक्ति करने से जो आनंद जो कुछ है प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो शब्द कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फल का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण का पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है। ऐसे सचमुच दिखाई पड़ता है। वही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्य के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भगवान के प्रचार कार्य में सहायता करता है तो उसे क्रमश आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यही प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन। भक्ति करने के लिए पूर्व योग्यता जरूरत नहीं है। कोई नौकरी करने के लिए उम्र होना चाहिए, शिक्षा योग्यता होना चाहिए, लेकिन हम भक्ति करने के दिखते हैं कोई योग्यता नहीं। प्रहलाद ध्रुव मार्स 5 साल का बच्चा, उम्र जरूरत नहीं है। गजेंद्र हाथी है, योग्य बुद्धि जरूरत नहीं है। विदुर छिद्र का जाति जरूरत नहीं। सुदामा कोई धन नहीं, खूब जगह कोई रूप नहीं, फिर भी तो भक्ति करने इसीलिए कहता है अशुद्ध, तो साफ को शुद्ध कर सकते वो इस तरह शुद्ध होकर उनको पास आना पड़ेगा। आएगा अच्छा है, लेकिन भक्ति की इतना क्षमता है कोई भी जगह से आएगा उन्होंने सबको शुद्ध कर सकते। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात् के रूप में हुआ, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्य में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण
नारद जी के पूर्व जन्म देखा जा सकता। जो पहले दासी के पुत्र थे वे न तो शिक्षित थे न ही राजकुल के उत्पन्न हुए, किंतु जब उनकी माता भक्त की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुमति में भक्त की सेवा स्वयं करते रहते थे। तो यह भक्ति करने की योग्यता जरूरत नहीं है, इसका नारद मुनि खुद का जीवन में उदाहरण देते हैं। मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन कैसे हो गया मैं नारद मुनि कैसे बन गया? हाँ, उन्होंने एक श्लोक जाना, उच्छिष्टो लेपो अनुमोदितो दीजोई शक्ति स्म भुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। ये श्रीमद् भागवत को एक विख्यात श्लोक। यह बताता है नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव को उनका पूर्व जन्म का इतिहास बोलते हैं। मैं किया था, मैं कैसे नारद मुनि बन गया, ये वर्णना प्रसंग उन्हें कहता है। नारद मुनि कहता है कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में हुए चातुर्मास में शुद्ध भक्त भक्ति वेदांत भागवत की सेवा किए करते थे उनका मां, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालिया में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे और वो बालक थालिया धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। और तो उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वो अपने समस्त पाप कर्म से मुक्त हो गए। जो वह उच्छिष्ट खाता रहा तो वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि ये महाभागवत भगवान की भक्ति का अशात श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमश वैसे रुचि विकसित कर ली। नारद फिर आगे कहते हैं, तन्नहं कृष्ण कथा प्रगायतम अनुगृहणा श्रृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विच्छिन्नतः प्रिय श्रवसंग ममा भवत रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उनके भक्ति के तीव्र इच्छा विकसित। अतः जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे सतत सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। हर एक शब्द को पूर्वक करें। अभी प्रत्यक्ष अवगम धर्मम, धर्म शब्द अर्थ क्या है? धर्म शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वे केवल माता के कार्य में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्त की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्त की संगति करने से ही समस्त धर्म की चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सभी पुंस पर धर्म जत भक्ति रदक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्मों का चरम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसे कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते कह चुके हैं। वेदेशी जो कुशित अवश्य सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्होंने वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्होंने वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है।
यह कैसे संभव होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुष वेदो, बहुत पावरफुल लाइन। महान आचार्य के संसर्ग में रह का मानुष आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेद का अध्ययन न किया। और एक शब्द आता है सुसुकुम। भक्ति क्या? सुसुकुम। भक्ति अत्यंत सुखकर है। ऐसे क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य भगवान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहता है पत्रं पुष्पं फलंतं, वो भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने में तैयार रहता है, चाहे पत्र पुष्प फल हो या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना और किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है। यदि उसे प्रेम पूर्वक बनाया जाए तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। इतिहास में इसे अनेक उदाहरण प्राप्त है। भगवान के चरण कमल पर चरे तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति जगत उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तु अर्पित की जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है या ऐसी नहीं है जैसे कि मायावादी चिंतक शादी कर यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब में मुक्त हो जाए तो ईश्वर से उनका तदात्म हो जाए। इस प्रकार की अस्थायी सीमित शर्तमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मान सकते। जैसे मायावादी कह सकते हैं हाँ भक्ति करते करते बाद में मुक्ति हो जाती, तो भक्ति अशाश्वत हो गया? नहीं, भक्ति तो शाश्वत है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी चले जाते हैं। वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति शुरू होता है मुक्ति के बाद। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है, वह भगवान की तदाकार नहीं होना चाहता। वास्तव मुक्ति भक्ति कब चले जाते हैं? मुक्ति के बाद। जिस तरह कोई व्यक्ति जेल खाना में है, यदि राजा का घर में उसको नौकरी मिलते हैं तो कब मिलते हैं? जेल खाना से मुक्त होने के बाद ही राजा का घर में नौकरी मिलती है। अर्थात वास्तविक भक्ति मुक्ति होने के बाद ही मिलते हैं। जैसे कि भगवद गीता कहा जाए वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। क्षमा सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते। कोई भी मनुष्य कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा या श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनस भगवत भक्ति जगत, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भवनामृत समस्त विद्या का राजा और समस्त बुद्धि ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कटने के सुख प्रसन्न किया जा सकता है। और तो मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करें। यहाँ भक्ति कितना अच्छा सुंदर दिया। ये श्लोक पढ़ने के बाद भक्ति से दूसरा कुछ करना चाहिए नहीं। राजविद्या राजगुज्जम,
ये भक्ति क्या है? सारा विद्या का राजगुज्जम सारे गोपम, पवित्र, सबसे पवित्र, उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम, ये धर्म है, ये सुशुभम कर्तव्य, ये भक्ति। तो यह सुनने के बाद क्या सब भक्ति करेगा? हाँ, सब करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? उसके आंसर हम काल सुनेंगे। इतना सुनने के बाद भी की भक्ति नहीं, इतना सुनने के बाद। हाँ, अरे ओके, 4 हाथ क्या है? ऐश्वर्य राधे का मतलब। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत आनंद आया आज सुन के। और जैसे कि आपका लास्ट प्रश्न था कि ये सुनने के बाद भी भक्ति नहीं करने का मन किसी को होता है क्या, तो वही कि ऐसा तो हर रोज गीता के बाद श्रवण करती हूँ और फिर जितना हो सके टाइम को इन्वेस्ट करने की प्रयास करती हूँ, गुरु महाराज के लेक्चर सुनने में या फिर ठाकुर पुरुषोत्तम महाराज के लेक्चर सुनने में। लेकिन फिर भी महाराज लगता है कि मतलब पूरा नहीं होता है। बहुत सारा कर्म के कारण, बहुत सारे भौतिक कारण के वश होके बहुत सारा टाइम ऐसे ही व्यर्थ जाता है और वो श्रवण नहीं करने से वो बहुत मतलब कष्ट होता है कि मैं अपने टाइम को ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पूरा निरंतर भगवान के नाम श्रवण कीर्तन में अपने जीवन को व्यतीत कर पाए? ऐसे गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी अगर कोई मार्ग। हाँ, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। हम देखते हैं प्रभुपाद ने कितना सुंदर तरीका दिया है और ये मार्ग को अपना कर कितना कितना वक्त शुद्ध हो गया। दूसरा वक्त को जरूरत नहीं। हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। हमें लग रहा है हम शुद्ध वक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं हमारे जीवन में कितना फायदा हुआ है। इसीलिए धैर्य के साथ ये मार्ग पे रहना चाहिए। एक दिन तुरंत इसका फल मिलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। हमें देखना चाहिए, हाँ करोड़ जन्म पता नहीं कितना दिन से इस तरह होते होकर क्या रहा है और ये जन्म में थोड़ा समझ में आया है। तो अभी तो शुरुआत तो किया है। हाँ, जितने करोड़ जन्म किए नहीं, एक जन्म में कैसे हो सकते? लग रहा तो असंभव, लेकिन ये आशा का बात है। भक्ति इतना शक्तिशाली है। हाँ, तीव्रता से करेंगे ये जन्म में सारे हाँ पाप से मुक्त हो। प्रभुपाद का दी हुआ मार्ग के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा और जब हमको ऑलरेडी फल मिल रहा है इसको विश्वास तो और बढ़ गया है, तो विश्वास के साथ रास्ता में रहेंगे। ठीक है। महाराज, मतलब ऐसा लगता है कि ये श्रवण जो है मेरा भक्ति का तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन श्रवण में बहुत आनंद लगता है। तो इसलिए ये सेम ग्रेटिफिकेशन भी मतलब खुद खुश होने के लिए श्रवण करती हूँ। तो महाराज ये भी भगवान पता नहीं कैसे लेते होंगे इस बात को। हाँ, वास्तव में भक्ति में सबसे खुशी की बात है जिसका श्रवण में आनंद आया है। यदि श्रवण में इच्छा है तो सबसे खुशी होना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जब गया था प्रभुपाद तो परिचय कर देता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को नहीं मैं जानता हूँ उनको, उनका श्रवण में बहुत ज्यादा रुचि है। तो श्रवण से बहुत सबसे खुशी की बात है। हाँ, इसलिए गुरु महाराज का और प्रभुपाद का लेक्चर रोज सुनना चाहिए। सुनते लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ महाराज, बुक्स रीडिंग नहीं होता है। आपके साथ जो गीता पढ़ते हैं बस उतना ही नहीं हो पाता है, पढ़ नहीं पाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, श्रवण ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद का लेक्चर, गुरुदेव का लेक्चर हमेशा सुनना चाहिए। जी महाराज। हरे कृष्णा। श्याम शाखा प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न बहुत सारा तो माता जी ने भी कवर कर लिया। मेरा 8th अध्याय से 8वें अध्याय से प्रश्न था, जो 15 नंबर का श्लोक है, जो दुखालय वाला जो श्लोक है ना, मामू पेत्य पुण्यवदन में। तो उस श्लोक से जैसा आपने बताया था कि इस श्लोक में इतना सब कुछ क्लियर कर दिया है, इसके बाद भी हम लोग भक्ति नहीं करते।
तो मेरा ये प्रश्न था कि हम भी प्रयास करते हैं कि हम भी भक्ति करें और लोगों को प्रचार भी करें कि वो भक्ति करें, तो हमें क्या कमी रह रही है महाराज जी कि इस श्लोक को और इस 8वें अध्याय के जो विभिन्न श्लोकों के बावजूद भी हम लोगों को भक्तन बनाने में हमको प्रॉब्लम आ रही है? होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ, मैं कोई तो दिन अब कोई भी चीज पूर्व दिया उदाहरण एक बीज लगाने के बाद बहुत टाइम, तो हम कितना दिन से भक्ति करते हैं? 2, 4, 6, 10 साल, लेकिन कितना जन्म जन्मांतर भक्ति किया नहीं, तो इतना जल्दी कैसे हो सकता? फिर भी वो मामला में बहुत तेजी से हो रहा है, तो आशा तो दिखाई दे रहा है ये जन्म में यदि इस तरह चलेंगे ये जन्म में शुद्ध हो सकते, तीव्रता के साथ करना चाहिए। और हमें दिखता है ये शुद्ध होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये गीता भागवत सुनना और शुद्ध भक्त के मुख से सुनना। तो प्रभुपाद गुरुदेव से कौन शुद्ध भक्त है? इसीलिए गीता भागवत को गुरुदेव प्रभुपाद का जो लेक्चर है वो सुनेंगे, वो गारंटी है। हाँ, भगवत धाम केवल श्रवण करना है बस, पंडित होना जरूरत नहीं, लेक्चर नहीं दे पाएगा चलेगा, केवल सुनने चाहिए, हो सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी महाराज जी, अभी तो हम प्रभुपाद की जो भगवत धाम की ट्रेन है उसमें बैठ गए हैं, अब कितने भी स्टेशन आ जाए हम नहीं उतरेंगे उसमें से। हरे कृष्ण महाराज जी। धन्यवाद प्रणाम। मैं तो आपको हर क्लास में देखता हूँ, अलग अलग कृष्ण जिस तरह अलग अलग मैनिफेस्टेड होता है, वो प्रकाशित है। जिसको जो क्लास सुन रहा है वो लिंक में मैं आपको देखता हूँ, हर जगह में क्लास सुन रहा है सारा दिन। मुकुंद हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। एक तो 8वें अध्याय का 23वां श्लोक जो है उसमें एक प्रश्न है कि कर्मयोगी, ज्ञान योगी और हठ योगी जो है वो दूसरे मार्ग का वो उस विधि से जो भगवत धाम पहुंच पाना उनका निश्चित नहीं है, ऐसा है शायद उसमें। तो जो कर्मयोगी की बात की है महाराज, वो कौन से कर्मयोगी, लाइक निष्काम कर्मयोगी या फ्रूटिव वर्कर्स? और कर्मयोगी तो हम पढ़ते हैं कि भक्ति योगी को ही कर्मयोगी बोलते हैं। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये समझना चाहिए प्रभुपाद शुद्ध भक्तों को कर्मयोगी कहा, और एक भक्ति योगी कर्मयोगी वो श्री में शुरू है उसको भी कर्मयोगी कहा। कौन प्रसंग में कहा वो देखना चाहिए। ये जो योग श्री की तरह है, तो कर्मयोगी शुरू में, उसके ज्ञान जी को अष्टांग जी ऊंचा में है भक्ति योगी। तो जब यह कर्मयोगी कहा तो वो श्री का जो नीचे है जुगारू रूप। और जब पूर्वज बोलते हैं कर्मयोगी शुद्ध भक्ति है, तब समझना चाहिए वो कर्मयोगी वहां तक उठ गया, फिर उसके भी कर्मयोगी कहता है। जिस तरह हमें यह उदाहरण दिया है, भक्ति योगी को कर्मयोगी कहा सकते, भक्ति योगी को कर्मयोगी, ज्ञान योगी, कर्म सब को कहा सकते, क्योंकि उसके अंदर सब है। लेकिन केवल ज्ञान योगी को भक्ति योगी नहीं कह सकते। इसीलिए अलग अलग जगह में जो अलग अलग शब्द व्यवहार होता है, तो समझना चाहिए कौन प्रसंग में आचार्य लोग कहा। पर गीता में देखो जिस तरह वो अध्याय में ना आत्मैव आत्मना शब्द, आत्मैव ऋतु आत्मना आत्मैव, तो एक ही आत्मा शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो ये हो सकता है एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज, एक और प्रश्न है, ये जो इसमें नारद मुनि का जो बात किया है, तो नारद मुनि तो वो है महाजन, वन ऑफ द महाजन, एंड उसमें लिखा नारद मुनि अपने वो उच्छिष्ट खा के उनके भक्तों का, और वो अपने पुराने सर्व पाप कर्मों से मुक्त हो गए। तो और दूसरी बात हम देखते हैं कि नारद मुनि तो क्या बोलते हैं, क्या जो होते हैं महाराज, नित्य, हाँ नित्य शुद्ध भक्त। हाँ ना, उस तरह नित्य शुद्ध उस तरह नहीं। नारद मुनि खुद ने कहा मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, वो खा नारद मुनि बन गया।
पहले में नारद मुनि नहीं था, नारद मुनि खुद ने कहा है। अच्छा, फिर हम उसको नित्य शुद्ध नहीं मानना चाहिए नारद मुनि कैसे? खुद ने कहा मैं दासी पुत्र था, मैं नित्यबद्ध। शुद्ध नहीं था। Then how is it in the category of the महाजन? महाजन फिर ये कब की बात, महाजन कब से शुरू हो रहे हैं? हाँ, जब नारद मुनि बन गया था महाजन बन गया। ओके। और अच्छा, और इस कैटेगरी में प्रहलाद महाराज वो नित्य वो कौन से भक्त हैं? प्रहलाद महाराज इस तरह पूर्व जन्म में वो एक दूसरा पुराण में कहानी है। प्रहलाद महाराज पहले इस तरह नहीं था, नारद मुनि के बाद शून्यवाद हुआ। हाँ, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज नारद मुनि के ही शिष्य हैं। हाँ, और कभी भी यदि इस तरह लगेगा, नित्य सिद्ध भक्त होने के बाद भी तो दुनिया में आके लीला विलास करना पड़ते हैं। भगवान तो भी लीला करते हैं, भी जन्म लेते हैं, भी स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वो लीला के कारण से, otherwise we should consider nitya siddha only. How do we consider this? what difference does it make? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। हाँ, आपका गुरुदेव, आपका जो नित्य सिद्ध है, साधन सिद्ध है, आपका साथ क्या फर्क है? आपका तो हाँ, सिद्ध आपके लिए तो सिद्ध है वो। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण। विषय कबीर माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज। मुझे आज भगवद गीता जो सेकंड श्लोका में जो लाइन आई कि जो भक्ति है वो वास्तव में शाश्वत है, तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी गुरु महाराज के लिए और आपके लिए कि आप जैसे शुद्ध भक्त हमारे जीवन में है। तो इसी कारण से आज हम ये भगवद गीता भी इस तरह से पढ़ पा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम ये जो स्टेटमेंट जो ये प्रभुपाद जी ने परपेट में दिया है, इस पर मेरा ध्यान गया है। थैंक यू सो मच महाराज। और महाराज मेरा एक क्वेश्चन था 28 वर्ष को लेकर के 8th चैप्टर में, जिसमें ये बताया गया है कि अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक, और लास्ट में फिर महाराज इसमें कहा गया है कि इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोगों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। तो महाराज मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये भक्तों के लिए कहा गया है क्या महाराज? ये मार्ग कहाँ है? ये मार्ग भक्ति स्वर का दूसरा जितना सारे मार्ग है उसको बारे सारांश दे रहे थे। अच्छा, ये भक्ति स्वर का जितना सारे मार्ग है, वह कोई एक गुरु कुल में जाके तपस्या करेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे, भीख मांगेंगे, उसके बाद मैक्सिमम निर्विशेष ब्रह्म तक जा पाएगा यदि भक्ति नहीं करेंगे। अर्थात यह बोलने के नकारात्मक बात बोलना चाहते हैं, वास्तव में यह बोलना चाहते हैं भक्ति ईश्वर के जितना पंथ जितना श्रेष्ठ होगा, इतना कठिन बताया, लेकिन वो मानने में मैक्सिमम निराकार ब्रह्म था। इसीलिए ये वर्णन का उद्देश्य है वो मार्ग में नहीं जाकर डायरेक्ट कृष्ण भक्ति ग्रहण कर। महाराज फिर इसमें आगे ये भी लिखा है कि या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं, तो मैं यहाँ पर महाराज थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। कौन लाइन महाराज? 28 वर्स के सेकंड पैरा के लास्ट लाइन में महाराज। वो व्यक्ति वैकुंठ लोक जा सकते, उसी टाइम भागवत भक्त के संग हुआ, फिर प्रमोशन आगे चले गए। अच्छा, इस तरह तो प्रमोशन हो रहा है, स्वर्ग लोक वो के भक्तों का संग मिल गया, वो फिर आगे चलेगी। लेकिन मतलब भक्ति करने के बाद ही आगे जाएंगे ना महाराज? भक्ति नहीं करके भगवत धाम जाके क्या करेंगे? भगवान करेंगे क्या? जी जी, भक्ति चालू करेंगे तब वो धर्म पर चलेंगे। जी जी महाराज जी, ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण महाराज। राजकुमार किसे को अनम्यूट हुआ नहीं। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। अच्छा महाराज, मेरा प्रश्न ये है, जैसा श्लोक नंबर 2 में बताया गया है कि आत्मा का स्वभाव सदा सक्रिय है, आत्मा सदैव सक्रिय रहती है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज, जब प्रलय होती है
तो प्रलय के समय जब सब आत्मा महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उस स्थिति में आत्मा किस रूप में सक्रिय रहती है? हाँ, वह सक्रिय नहीं रहता है, लेकिन मर नहीं जाते हैं। सो जिस सक्रिय है, जिस तरह हम सो जाते हैं, सोना जब आदमी सो जाता है तब आत्मा क्या होता है? एक प्रकार, एक दृष्टि में लग रहा है हाँ निष्क्रिय है, वास्तव में निष्क्रिय नहीं। उसी तरह समझना चाहिए हाँ, महाविष्णु के शरीर में जाके नींद आया है उनको। अच्छा, ओके महाराज। अच्छा महाराज, मेरा एक प्रश्न और था। एक ये बोलना चाहते हैं, जो मायावादी लोग जो समझना चाहते हैं कि आत्मा निराकार है, उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ये जोर दिया, नहीं इस तरह निराकार नहीं है। क्योंकि जो आत्मा शरीर को इस तरह सक्रिय रखा है, शरीर के बाहर आने से निष्क्रिय कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी निष्क्रिय होना चाहता तो अलग बात है। ये उदाहरण, कोई यदि निष्क्रिय होना चाहता है, जिस तरह आप अभी सक्रिय, अभी निष्क्रिय होना से लेटना चाहते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है और कोई शक्ति नहीं है। तो एक बात समझाना चाहते हैं, इस तरह नहीं हो, उनका क्षमता तब तक रहता है जो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर आने से उसका क्षमता नहीं होती, ये बोलते हैं। ओके महाराज। अच्छा महाराज, मेरा एक प्रश्न और था। जैसे प्रारब्ध भक्ति करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो जैसे ये कूटम बीजम फलोन्मुखम, तो सीरियली सबसे पहले महाराज भक्ति करने से कौन कौन से पाप कर्म छूटते हैं? पहले सीरियली कौन कौन से पाप कर्म है? एक साथ हो जाते हैं। जिस तरह जब वन में आग लगाते हैं तो कौन पक्षी पहले मरता है, कौन पेड़ पहले मरता है, कौन बिच्छू पहले मरते हैं? जो आग के नजदीक होगा वो पहले मरेगा। हाँ, होता वो उसको कोई विचार नहीं करता। भक्ति अग्नि की तरह शक्तिशाली। ओके महाराज, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। नीरज दीक्षित हो। जी महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। ये इसमें पहले श्लोक में कि ये आया है इसमें यहाँ पर कि जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। हाँ, तो आप सामान्यतः मतलब जो हम लोग तो भौतिक कलमश से वो युक्त हैं, तो कैसे फिर कृष्ण विद्या को समझ सकेंगे? इसको होता है धीरे धीरे। जिस तरह वाला क्या होता है, ये भौतिक कलमश से जिस तरह एक उदाहरण देता है, श्रद्धा और साधु संग। श्रद्धा से क्या होता है? साधु संग होता है, साधु संग करने से श्रद्धा और ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह एक दूसरे को मदद करते हैं। तो भक्ति करने से हृदय कलुष होता है, और हृदय कलुष तो भगवान को ज्यादा समझते हैं। तो भगवान को समझते और ज्यादा भक्ति करेगा, ज्यादा भक्ति करने से हृदय ज्यादा शुद्ध होगा। तो एक दूसरे को मदद करते हैं। इस तरह केवल पूरा शुद्ध होगा उसके बाद भक्ति करेंगे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए थोड़ा भक्ति करेंगे, हृदय शुद्ध होगा और भक्ति करेंगे। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी महाराज। जी महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम जी महाराज। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जैसे अभी आत्मा का बताया महाराज, तो जैसे आत्मा का जो हम पढ़ते हैं कि बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के बराबर होती है आत्मा, तो ये तो आत्मा का आकार हो गया। पर क्या जैसे हर व्यष्टि आत्मा होती है या इंडिविजुअल सोल होती है, तो हर आत्मा का क्या दिखने में भी अलग होती है? दिखने में उसका आकार कैसा होता है आत्मा का? हर व्यक्ति का अलग अलग आकार है। हर जीव का अलग अलग आकार है। लेकिन वो जिस तरह मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं, ग्लव्स। हाथ में ग्लव्स पहनने से
अलग अलग ग्लव्स पहनने से अलग अलग तरह का उंगली दिखाई देगा। ये सर्जन का ग्लव्स, विकेट कीपर के ग्लव्स और बॉक्सिंग के ग्लव्स अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग गुण का संग प्रभाव में वो आत्मा का स्वरूप नहीं दिखाई देते हैं। चिन्मय स्वरूप में सब आत्मा का अलग अलग रूप है। मीन्स भगवत आत्मा धाम में सारे जीव है, यहाँ पर जितना जीव है भगवत धाम में भी उस तरह जीव है। तो महाराज इसका मतलब है कि आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं। हाँ, तो आत्मा के हाथ पैर भी होते हैं। हाँ, तो महाराज जैसे कि हम एक पानी का ग्लास उठा सकते हैं, पर जब कोई केवल आत्मा है जिसके पास शरीर नहीं है, तो हाँ, वो इस भौतिक जगत में कोई चीज को पकड़ नहीं पाता, ऐसे क्यों? हाँ, वो ये तो भौतिक जो है उनका वो चिन्मय शरीर है। चिन्मय शरीर इसको नहीं पकड़ पाते हैं। वो चिन्मय शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक शरीर तो होता था। यह समझाने के लिए प्रभुपाद ने और एक पिछले एक दिन क्लास में कहा था, फिर आप ध्यान से सुनना। दो विचार, मृत व्यक्ति आनंद पा सकते नहीं, तो कौन आनंद लेते हैं? जिसके पास आत्मा है। जिसमें आत्मा, तो आनंद कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा। बस ये विचार छोड़ दीजिए। दूसरा विचार है, इंद्रियों स्वर का आनंद ले सकते? नहीं, नहीं। दोनों बात यदि सही होगा तो एक साथ करने से क्या होता है? आत्मा की इंद्रियां है। आत्मा की इंद्रिय है। हम आंखों में नहीं देख सकते, लेकिन ये विचार में तो मानना चाहिए। किस तरह इंद्रिय है हमें नहीं समझ पाता है, लेकिन है। ये तो मैथमेटिक्स, क्लियर मैथमेटिक्स। यस थैंक यू महाराज, आप बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देके ना बहुत क्लियर समझा रहे थे। ये प्रभुपाद का उदाहरण है, मेरा क्या है। और महाराज दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आज ग्रहण है, तो ग्रहण में जैसे जो भी खाना जो सवेरे भोग बना था, प्रसाद है, वो बच गया, तो उसका क्या करते हैं? उसको अलग करना होता है क्या रात के लिए? दूसरा आदमी को क्या समस्या पता नहीं, आपका तो गौशाला है, गौशाला में दे सकते गाय। तो महाराज ये एक माता जी का मतलब एक फोन आया था गुड़गांव से, एक माता जी का फोन आया था, तो वो पूछ रही थी कि क्या करे, जो प्रसाद बच गया है सुबह का, क्या उसको अलग करना होता है क्या, ऐसे पूछ रही। या कोई कहते हैं तुलसी पत्ता देकर अलग करके प्रसाद के ऊपर प्रभाव नहीं फैलते हैं, लगते हैं, कहा था इस तरह। प्रसाद के ऊपर तो किसी प्रभाव नहीं, फिर भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनको दे सकते, क्या समस्या है। फिर फ्रेश बना के भगवान को भोग लगेगा, फिर खाएंगे। और फिर भोग नहीं लगेंगे, आपको कोई अच्छा प्रसाद नहीं मिलेगा, क्या समस्या। किसी को नया भोग लगेगा खाना, क्या समस्या है। यस महाराज। महाराज और वो ये पूछ रही थी कि जो जिस टाइम जब ग्रहण है, ग्रहण का जो समय है, उस टाइम पर कुछ बना करके भगवान को भोग लगा सकते हैं क्या? हाँ, ये दो विचार है। एक है भगवान को वो तो ग्रहों पे प्रभाव नहीं फैलते। दूसरा विचार है, भक्त लोग सोचते हैं भगवान को एक परिवार का व्यक्ति समझते हैं। एक छोटे बच्चे को जिस तरह लालन पालन करते पिता माता, उसी तरह ग्रहों के समय भी भगवान ने हमारे भगवान को थोड़ा इसी तरह नहीं खिलाना, ऐसे सुला के रखना, फिर भगवान को कोई समस्या हो सकती, प्रेम से इस तरह कर भी सकते। ये भक्त का भावना है। यस महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। सुमना गौरांगी माता जी और हाथ मत रहना, बहुत हाथ। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि यहाँ पे आपने नारद मुनि का जो कथा हुआ, तो नारद मुनि की जो माँ थी वो भी तो नारद मुनि के संग में सेवा करती थी। तो जिस तरह नारद मुनि शुद्ध हुए, तो उनकी माँ भी क्या शुद्ध भक्तों की सेवा करने से? हरि भगवान। हरे कृष्णा। आज उनका ऑडियो मिस हो गया है, वो भी हाँ माता जी, क्या वीडियो में लग रहे हैं ऑडियो। ओके ओके, विजय लक्ष्मी माता जी गाना बात में। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम।
महाराज बहुत सुंदर आपकी क्लास चल रही है। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा पुरानी पूरी हो रही है। शुद्ध वैष्णव के साथ भगवत गीता क्रमबद्ध 9th चैप्टर पे आ गए हैं। बहुत धन्यवाद महाराज आपका, आपकी कृतज्ञ हूँ मैं हमेशा। महाराज अभी विशाखा प्रिया माता जी ने जो प्रश्न पूछा उसी से संबंधित है ये 8th चैप्टर का 16th श्लोक, जिसमें बोलते हैं कि उच्चतर लोकों में जाके भी कृष्ण भावना अमृत में प्रगति कर सकते हैं। तो वहां पर कृष्ण भावना अमृत में प्रगति किस आधार पे करेंगे? क्या वहां वैष्णव मिलेंगे, शुद्ध प्रामाणिक गुरु मिलेंगे, कैसे करेंगे? चांस कम ही मिलते हैं उधर में चांस थोड़ा कम ही मिलते हैं, क्योंकि उस तरह सुख भोगने के बाद उस तरह सुख भोगने के बाद ऊपर जाने की इच्छा नहीं होती। जिस तरह मान लीजिए जो मेटेरियल बहुत सक्सेसफुल है, उनको बोलना आगे ब्रह्मचारी बने। जिस तरह मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट अनिल अंबानी, उनको बोलना आगे मोदी जगह ब्रह्मचारी बनना, तो उनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मेटेरियल बहुत सक्सेसफुल आदमी, तो उनके लिए भक्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उच्चतर लोग में इतना सुख है, वहां से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करते, इसीलिए फिर वहां पर यदि कोई शुद्ध भक्त का संगति मिलेगा तब आगे जा सकते। तो वहां पे शुद्ध भक्त मिलेंगे महाराज? वैष्णव तो सभी चले जाएंगे गोलोक धाम। बहुत बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं उधर में। हाँ महाराज, वहां नहीं जाना, लेकिन मेरा प्रश्न ऐसे ही आया मन में। हाँ, उधर में चांस बहुत कम ही मिलेगा। जिस तरह मान लीजिए क्या फायदा है, इधर में दुख कष्ट पाने के बाद भक्ति करने की इच्छा होता है, उधर में दुख कष्ट ही नहीं है, तो फिर भक्ति करने की इच्छा नहीं होगा उस तरह। लेकिन यह तो लग रहा है नहीं इधर में रहना ही नहीं है। जिस तरह कोरोना है, उधर कोरोना का समस्या नहीं है, लेकिन ये कोरोना का डर के मारे नहीं, भक्ति करना ही चाहिए और नहीं आना चाहिए। हाँ महाराज, अब नहीं आना चाहिए, बहुत ताप है यहाँ। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज। शिवाना गुरुंगी, मतलब आपको मिस हुआ था। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। सॉरी, थोड़ा मेरा कनेक्शन थोड़ा महाराज। जैसे कि नारद मुनि की जो कथा में उनकी माँ भी उनके संग में सेवा कर रही थी शुद्ध वैष्णव की, तो उनकी माँ का क्या हुआ महाराज? वो क्या भगवत धाम मिला शुद्ध भक्तों की सेवा करने से उनको? नारद मुनि जिसके बच्चा है, क्या उनके लिए कोई समस्या है, क्या संदेह है क्या? हाँ, वो तो कोई समस्या नहीं। इसीलिए हमें देखना चाहिए, हमारे चेष्टा से तो कोई भगवत धाम नहीं दे सकते, हमारे परिवार परिजन को, बच्चा को भक्त बना सकते, तो उनके कृपा से दे सकते। इसीलिए परिवार महाराज, जैसे नारद मुनि तो बहुत शुद्ध भक्त बन हो गए थे, तो लेकिन जैसे हम लोग जैसे भक्त है, तो शुद्ध भक्तों की अगर सेवा करे खाली, तो उससे क्या? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। जैसे नारद मुनि ने तो उच्छिष्ट भी लिया था और मंत्र का भी जाप किया था, बहुत कुछ किया था नारद मुनि ने, लेकिन उनकी माँ ने तो खाली शुद्ध भक्तों की सेवा की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने हो सकता उसके लिए भगवत धाम यदि नहीं जा पाएगा अभी, लेकिन नारद मुनि का कृपा से तो गया, यह तो कुछ संदेह नहीं। एक जिनके में तो कितना बच्चा पढ़ते हैं, सबको एक ही डिग्री नहीं मिलती। जितना तीव्रता से नारद मुनि की, उनका माँ तो इतना तीव्रता से भक्ति किया नहीं, लेकिन खुशी की बात है नारद मुनि का माँ ने नारद मुनि को इतना अच्छा ट्रेनिंग दी, इसलिए नारद मुनि बने, इसीलिए उनका बेनिफिट माँ को जरूर मिले। कि नारद मुनि हर जगह घूमते हैं, उनके मामी के बारे याद नहीं और उनको नहीं लेकर जाएगा, भगवान को टेंशन हो गया। एक दिन दुनिया का आदमी पूछेगा कृष्ण को, अरे अब नारद मुनि का माँ को नहीं रक्षा कर पा, हमारे बारे किया चल रहा है तो नारद मुनि को पहले लेके जाना पड़ेगा। तो महाराज, जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ही भगवत धाम मिल जाएगा ना? हाँ जरूर, शास्त्र में भागवत में लिखा है, हाँ, महत् सेवा आधारम अहोर विमुक्ति, प्रहलाद महाराज कहते हैं, शुद्ध भक्त की सेवा करने से भगवत धाम का रास्ता खुल जाता है। महत् सेवा दारम आहु विमुक्ति, महान व्यक्ति की सेवा करने से द्वार खुल जाता है। कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्त का सेवा करना है भक्ति लता का जड़ है, जड़ से पौधा आता है, तो सबसे श्रेष्ठ भक्त का सेवा।
तो महाराज जैसे कि हम लोग तो डायरेक्ट जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा हम लोग को नहीं मिल सकती, तो हम लोग किस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं? इस तरह शारीरिक वाणी के माध्यम, प्रभुपाद का वाणी प्रचार करना है, प्रभुपाद का आदेश पालन करना है, शुद्ध भक्त का सेवा है। प्रभुपाद का ग्रंथ, प्रभुपाद का आदेश, और आसपास जो भक्त है उनको भी सेवा कर सकते हैं। अभी तो पहले नहीं थे, लेकिन इस्कॉन में कितना सारे भक्त है, अभी भक्त सेवा करने का बहुत मौका है, सेवा करना। ओके महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। जय श्री का लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा भगवत गीता से तो प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक डाउट है कि भागवतम के लिए जैसे भी इतने लोग मर रहे हैं, तो जो सप्त दिवसीय भागवत होती है, जो मतलब लोग जो करते हैं, लेकिन और जो मूल भागवतम होती है जो कि उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इन मूल भागवतम को करने से उद्धार हो जाता है जीवात्मा का, कि सप्त दिवसीय करने से ही हो जाता है? ना, प्रभुपाद तो सप्त दिवसीय करने के लिए इस तरह कोई कहा नहीं है, और मूल भागवत पढ़ना भी जरूरत नहीं है। भागवत का कोई एक शब्द सुन के हृदय परिवर्तन से, इस तरह कोई जरूरत नहीं है। मूल भागवत, प्रभुपाद तो मूल भागवत अनुवाद किया ही नहीं, तो फिर हमारा उद्धार होगा कैसे? तो इस तरह सप्त दिवसीय भागवत करना जरूरत नहीं है, और पूरा मूल भागवत पढ़ना पर वो भी जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जो सिस्टम दिया है, एक श्लोक पढ़ो, उसको तात्पर्य समझने की कोशिश करो और उसको जीवन में अपनाने की कोशिश करो, बस इतने करिए। और प्रभुपाद तो मना कर दिया सप्तदिवसीय भागवत करने के लिए, भागवत कथा इसके प्रभुपाद कठोर वाक्य में निषेध किया, इस तरह नहीं करना, क्योंकि 7 दिन में ये सुनना है, या परीक्षित महाराज 7 दिन में श्रवण करके उन्हें उद्धार। क्या हम परीक्षित महाराज के तो उतना तो दृढ़ निष्ठा पर्यंत है? इसलिए प्रभुपाद जो सिस्टम दिया है, प्रभुपाद का ग्रंथ वह धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। जिस तरह मान लीजिए 7 दिन भागवत श्रवण का क्या सीखेंगे, और अभी गीता पढ़ के कितना समझ में आ रहा है, हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और सप्तदिवसीय भागवत पढ़ के सुन के क्या, वो ज्यादा से आदमी दूसरे मनोरंजन के लिए जाते हैं, और वो जिस तरह सुनना चाहता है और कथाकार उस तरह कथा करते हैं। हम किसी को निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभुपाद ने पसंद किया इस तरह कथा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप की स्वामी गौर भक्त जय। हरे कृष्ण महाराज, कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे